हेलो नीट एस्पिरेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज एमसीसी काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग पे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन एमसीसी में कर दिया है, फर्स्ट राउंड में मैंने स्टेट काउंसलिंग में कर दिया है, अब हमें अलॉटमेंट भी आ चुकी है, तो हम किस सीट को एक्सेप्ट करें, किसको हम छोड़ दें, ड्रॉप कर दें। तो आपके लिए वो डिसाइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम आज उसी पर बात करने वाले हैं कि कब कैसे रजिस्ट्रेशन, कब सिक्योरिटी मनी पे करनी है आपको, और 1 राउंड, 2nd राउंड, आपका मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड कैसे कैसे आपको मैनेज करना है, मॉप अप राउंड तक कैसे मैनेज करना है, राउंड 1 में क्या करना है। तो आज हम डिटेल में उस पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो काउंसलिंग जो है जिगजैग फॉर्म में होती है, आपको शेड्यूल कैसे मैनेज करना है, राउंड 1, राउंड 2, स्टे वैकेंसी राउंड, मॉप अप राउंड। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करें या स्टेट में पार्टिसिपेट करें और कैसे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ कि हम ऑल इंडिया का कॉलेज लें या स्टेट का कॉलेज लें, और क्या क्या रूल्स होते हैं, किस राउंड में हमें कब क्या करना होता है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए। तो वो हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो होता क्या है कि जैसा मैंने बताया कि यहाँ शेड्यूल मैनेज करना बहुत बड़ी बात है कि राउंड 1 में आपने ऑल इंडिया के राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, फिर आपने स्टेट के राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, फिर आप ऑल इंडिया के राउंड 2 में पार्टिसिपेट करोगे, फिर आप स्टेट के राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फिर आप ऑल इंडिया के मॉप अप राउंड में, फिर आप स्टेट के मॉप अप राउंड में। ऐसा ही आपका काउंसलिंग चलता है, शेड्यूल पे डिपेंड होता है सारी चीज़ें। तो राउंड 1 का जैसा शेड्यूल होगा, फिर स्टेट का राउंड 1 का शेड्यूल आएगा, ऐसे राउंड वाइज शेड्यूल रिलीज़ होता रहता है। तो वो सारी चीज़ें पहले से मैनेज होती हैं, बस आपको डेट्स याद रखनी है, किस डेट को हमें रजिस्ट्रेशन करना है, किस डेट को हमें किस राउंड में पार्टिसिपेट करना है। और राउंड 1 में आप रजिस्ट्रेशन पहले ही होगा, आप ऐसा नहीं हो सकता है कि राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आपको मॉप अप राउंड में ही चांस मिल पाएगा, फिर आपको 2nd राउंड में चांस हो सकता है। फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा काउंसलिंग के शेड्यूल पे मैनेज वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो वो सारी डिपेंड होता है, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग रूल है। ऑल इंडिया में तो मान लीजिए सेम रहेगा, बट ऑल इंडिया का अभी के ऐसा कोई शेड्यूल आया नहीं है, क्या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि किस राउंड को कब करना है, किस राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा या राउंड 2 में होगा। राउंड 1 में तो होगा ही होगा, बट राउंड 2 में होगा या नहीं होगा, मॉप अप राउंड में होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें डिसाइड होंगी आपकी अपडेट के बाद। तो एमसीसी का जो भी अपडेट आएगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के कंडीशन में ये बात करते हैं, तो आपको कब क्या करना होता है। यहाँ पर आपने ऑल इंडिया के राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, आपको सीट अलॉट हो गई, सीट आपने अलॉट करा ली। यहाँ पर भी सीट अलॉट हो गई आपको स्टेट के राउंड 1 में। अब आप कंफ्यूज हो कि अब हमें कहाँ पर जाना चाहिए। तो सिक्योरिटी मनी आपने दोनों जगह पे कर रखा है, तो आपके लिए सबसे बेटर क्या होगा, सबसे बेटर आपके लिए स्टेट काउंसलिंग का कॉलेज ही सबसे बेटर होगा। अब इसमें आपको अपग्रेडेशन करना होगा, अपग्रेड करेंगे तो राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके पास एक प्रोसेस क्लोज हो जाएगा, वो प्रोसेस है फ्री एग्ज़िट का, कि आप अगर चाहो कि आप राउंड 2 में सीट छोड़ना चाहो या एग्ज़िट करना चाहो, तो उस कंडीशन में आप राउंड 2 में आप सीट को फ्री एग्ज़िट नहीं कर सकते हो, आप सीट छोड़ नहीं सकते हो। तो ये याद रखना कि यहाँ पर नो फ्री एग्ज़िट है, यहाँ पर नो फ्री एग्ज़िट होता है, और यहाँ पर आपके पास फ्री एग्ज़िट का ऑप्शन होता है अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई है। पर ये सिचुएशन सेम यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी आपको अलॉटमेंट आ गया है, अलॉटमेंट आने के बाद आप फ्री एग्ज़िट का ऑप्शन यहाँ पर भी होता है, आप फ्री एग्ज़िट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपके पास वही सेम कंडीशन होती है कि राउंड 2 में अगर सीट अलॉट हो गया है तो आपकी ये सीट फ्रीज़ हो जाएगी। अगर आप
चाहोगे कि हम मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर लें, तो उस कंडीशन में आपको फिर से सिक्योरिटी मनी पे करना पड़ेगा। तो ये आपकी जो सिक्योरिटी मनी यहाँ पर फॉरफिट हो जाएगी। तो ये आप याद रखिएगा कि सिक्योरिटी मनी जो है फॉरफिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं होता है। आप राउंड 2 आप कोई भी काउंसलिंग करेंगे, स्टेट करेंगे या ऑल इंडिया करेंगे, तो ओवरऑल कंडीशन सेम ही रहती है। बस गवर्नमेंट का कहना है कि आप वन टाइम में आप 2 जगह सीट रिजर्व नहीं कर सकते हो। रिजर्व कर भी सकते हो, बट वो आप केवल राउंड 1 की कंडीशन में, राउंड 2 की कंडीशन में आप रिजर्व नहीं कर सकते हो। रिजर्व करोगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो फॉरफिट हो जाएगी। फिर से आपको मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए फिर से आपको सिक्योरिटी मनी पे करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि अगर आपको सीट अलॉट हो गई है राउंड 2 में, तो आपको वो सीट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। नहीं तो फिर आप मॉप अप राउंड का वेट करोगे, फिर से आपको सिक्योरिटी मनी पे करनी ही पड़ेगी। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग कुछ रूल्स होते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए आपको काउंसलिंग करनी है। हर एक स्टेट का अलग अलग रूल होता है, बट ओवरऑल यही होता है कि आपको राउंड 1 में सीट आ गया, स्टेट के राउंड 1 में आ गया, दोनों के राउंड 1 में आपने सीट ले ली, आप दोनों से फ्री एग्जिट कर सकते हो। आप फिर राउंड 2 में यही है कि अगर आप ये चाह रहे हो कि हम नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लें, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी उस कंडीशन में। फिर से आपको मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन फीस देनी ही पड़ेगी। तो ये आप याद रखिएगा कि आपको यहाँ रिपीट आपको पे करना ही पड़ेगा सिक्योरिटी मनी। तो ये सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं, तो इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। नहीं तो बहुत सारे बच्चे अपनी सीट लेके, हाँ एक कंडीशन और आती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं राउंड 2 में इंडिया में सीट ले ली और उनको राउंड 2 में स्टेट में भी सीट आ गया। तो उस कंडीशन में आपको मॉप अप राउंड में, वैसे तो आपकी ये सीट फ्रीज हो जाएगी, और यहाँ पर फ्रीज हो गई तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप एक चांस ये होता है कि अपग्रेड डाल सकते हो, अपग्रेड में आपको मॉप अप राउंड में कोई सीट होगी तो मिल जाएगी, अपग्रेड कर सकते हो। बट आपने वो सीट जो है आपने ले ली है और ज्वाइन कर लिया है, तो आप ये चाह रहे हो, अपग्रेड का ऑप्शन है आपके पास, बट आपको कोई प्रोसेस है, आपने सीट ले ली और सीट छोड़ दी और फिर आप चाह रहे हो कि मॉप अप राउंड में, तो सिक्योरिटी मनी आपको देनी पड़ेगी। तो अलग अलग काउंसलिंग के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा अवेयर होके करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यही सिचुएशन हर जगह बनती है। तो ये आप याद रखिएगा कि मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में तो फिर यही है कि आप, अब यहाँ पर एक रूल और फंसता है। अगर आप ऑल इंडिया के मॉप अप राउंड में आपको सीट अलॉट हो गया है, तो आप स्टेट के मॉप अप राउंड के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो। एलिजिबल हो भी उस कंडीशन में अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने यहाँ पर कॉलेज ज्वाइन कर लिया है तो उस कंडीशन में आप स्टेट के मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अब स्टेट के मॉप अप राउंड वाला बच्चा कभी भी स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। हाँ, कर सकता है केवल उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आपके पास कोई अलॉटमेंट नहीं है। आप उसी कंडीशन में आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें जिस कंडीशन में आपके पास अलॉटमेंट नहीं है अभी तक। तो आप यहाँ पर एक चांस ये भी होता है कि आप मॉप अप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। काउंसलिंग को अच्छे से करिए। तो काउंसलिंग को लेकर कोई भी डाउट हो, आप काउंसलिंग को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज हो कि हमें क्या करना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको करना यही चाहिए कि आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए और डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करिए। हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी।